नमस्कार। जायसी पत्रिका इस वक्त मौजूद है एक खास मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं मोहम्मद आरिफ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जायस आए वकीलों से मुलाकात के सिलसिले में। इनके मुलाकात तनवीर अशरफ साहब से हुई और मैंने सोचा कि इनकी बात और इनका संदेश और इनके चुनाव लड़ने का मकसद आप तक पहुँचाया जाए। आरिफ भाई जी, बहुत शुक्रिया। कुछ अपने बारे में बताएं। जी, मैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखता हूं और इस वक्त बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का उम्मीदवार हूं और सभी अधिवक्ताओं से इस वक्त जाकर अपने ज़िले पे और तहसील पे सबके साथ मिलजुल कर उनसे वोट की अपील कर रहा हूं। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ जायस पहुँचा हूँ। मैं वहाँ क्या कहते हैं सलोन गया हुआ था। सलोन से वापसी में मैं तनवीर भाई जो एडवोकेट हैं, हमारे साथी हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद हमारा ये अधिवक्ताओं का ही चुनाव है। अधिवक्ताओं के हित और अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जाती है, इस चुनाव का मकसद ही है कि हम अधिवक्ताओं के हित की रक्षा करें और यही एक मकसद है हमारा कि हम भी अधिवक्ता रहे हैं, अधिवक्ता हैं और अपने ज़िले स्तर पर मैं अधिवक्ताओं की, तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं उनको मैं बखूबी जानता हूं और काफ़ी लोग जो इस वक्त बार काउंसिल में मेंबर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये सच है, ये कड़वा सच है कि वो लोग अधिवक्ता हित न काम करके सरकार के पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं। आपको काफ़ी कन्विंसिंग के लिए यहाँ वहाँ जाना हो रहा होगा, कहाँ तक हुआ है, कहाँ कहाँ लोगों से मिले? लगभग मैंने 40 से 45 ज़िलों का दौरा कर लिया है और काफ़ी जगह से हमें अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। हर जगह मुझे सराहना की जा रही है कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यूथ हैं और मैंने अपने विचारों को भी उनके साथ साझा किया तो उन्होंने सबने सराहना की कि हम अच्छे विचारों के साथ मैं इस मैदान में हूं और अधिवक्ता के हित के लिए और अधिकार के लिए हमेशा हम कटिबद्ध रहते हैं, लड़ते हैं और अच्छे से बेहतर से काम करने के लिए मेरी एक सोच है और ज़रूर मैं इस तरह के ही काम करूंगा जिससे आगे अधिवक्ताओं के लिए कोई परेशानियां ना आए। अरे भाई, अधिवक्ता गण आपको सुन रहे होंगे, कोई पैगाम क्यों दें आपको वोट? मैं आपके माध्यम से अधिवक्ता गण को, अपने साथियों को, जो हमारे सीनियर हैं, गुरुजन हैं, जो भी हैं अधिवक्ता लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये चुनाव 5-6 वर्ष में एक बार आता है और अधिवक्ता अपने प्रतिनिधित्व के लिए अपने में से ही एक कोई चुनता है प्रतिनिधि करने के लिए, लेकिन जो चुने जाते हैं वो अधिवक्ता हित की न बात करके उस सरकार के दलाल बन जाते हैं, उस सरकार के इशारों पर काम करते हैं जिससे हमारे हक और अधिकार का लोप हो जाता है, हम लोग हनन होता है और कुल मिलाकर जिस मकसद से हम उन्हें चुनकर वोट देकर भेजते हैं वो मकसद हमारा नाकाम रहता है, काम नहीं करते हैं, वो अपने मुफाद के लिए काम करते हैं और सरकार से मिलकर काम करते हैं। इसकी वजह ही ये जो मैंने चुनाव के लिए ठाना है, यही एक मेरी वजह है कि मैं इस सिस्टम को ही बदलूंगा कि सिस्टम को किस तरीके से अधिवक्ता हित के लिए काम करना चाहिए, ना कि सरकार के, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा जो भी हनन होता है हमारे अधिकारों का, सरकार के द्वारा ही होता है। तो सरकार से हम अपनी मांग को मजबूती से मांगने के लिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ही इस चुनाव मैदान में है। आपने सुना, ये मोहम्मद आरिफ यही उम्मीदवार हैं इस बार। आपको इनका मकसद, इनका उद्देश्य और इनका पर्पज़ अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर प्रथम वरीयता मत देकर इन्हें विजयी बनाएं। शुक्रिया।